हेलो एवरीवन, मैं सादिक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो जो आपको काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि आप घर पे बैठकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख सकते हैं। तो आइए तेज़ी के साथ शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान समय, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, यानी कि वर्तमान समय में कोई काम अनिश्चित है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें ना किसी बात की मना की जाती है, ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक पॉइंट नोट कर लें कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे कि ही, शी, इट, नेम, इनके साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हुआ तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। हमने क्या कहा कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हुआ तो वर्ब में एस या ई एस लगना है, और आई, वी, यू, दे हुआ तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगना है। ध्यान रखना। अब हम ये जानते हैं कि एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्टों के साथ? केवल ही, शी, इट, नेम के साथ। आइए, तो सबसे पहले जब भी हमें वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ओ एच, टी एच, ओ, ओ एक्स, डबल एस, जेड दिखता है तो ई एस लगाते हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्टों के साथ? केवल ही, शी, इट, नेम के साथ। और वर्ब के अंत में इनमें से मतलब एस एच, सी एच, टी एच, ओ एच, ओ एक्स में से अगर कुछ भी ना दिखे इनमें से, और वर्ब के अंत में इनमें से कुछ ना दिखे तो एस लगाते हैं, एस लगाते हैं। आइए, और इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ हमसे पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक टेंस देखते हैं। पहला टेंस, जैसे कि वह लड़ता है, तो वह लड़ता है स्ट्रक्चर क्या अपना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसको कि सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब काम क्या हो रहा है इसमें? लड़ने का। लड़ने को बोलते हैं फाइट्स। अब ये बताएं ही सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो फाइट, फाइट के अंत में उनमें से कुछ दिख रहा है क्या? एस एस, सी एच। आइए देखते हैं, दिख रही है क्या इनमें से कुछ? एस एच, सी एच, टी एच, ओ एच, ओ एक्स, इनमें से कुछ नहीं दिख रहा है ना डबल एस दिख रहा है ना जेड। तो हम क्या लगाएंगे कि वर्ब के अंत में इनमें से कुछ ना दिखे तो एस लगाते हैं। तो फाइट में क्या लग जाएगा? एस। तो ही फाइट्स। अगला देखते हैं दूसरे नंबर का, वह खाना पकाती है। शी, सबसे पहले ती है से पता चल गया लड़की है, तो लड़की के लिए, वह के लिए यूज़ करते हैं शी। शी के साथ अब वर्ब लिखेंगे। काम क्या हो रहा है? पकाने का, तो पकाने को बोलते हैं कुक, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो कुक में देखो, कुक के अंत में कुछ दिख रहा है क्या? उनमें से एस एच, सी एच, टी एच, इनमें से कुछ दिख रहा है क्या? एस एच, टी एच, ओ एच, ओ एक्स, डबल एक्स, एस, जेड, कुछ नहीं दिख रहा तो एस लगाएंगे, तो कुक्स हो जाएगा। शी कुक्स द फूड, बचा क्या? खाना, तो शी कुक्स द फूड। तो आप, आई होप आप ये जान गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। आइए अब इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नेगेटिव में क्या करना होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, और एक मेन बात कि इसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, लेकिन नेगेटिव में आके हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब तीसरे नंबर पर नॉट। अब वर्ब में से एस या ई एस हट जाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब में से एस या ई एस हट जाता है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट टू बी नोटेड, एक पॉइंट नोट कर लें, केवल ही, शी, इट, नेम के साथ डज लगता है, आई, वी, यू, दे के साथ डू लगता है। आइए अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह कार नहीं चलाता है, तो ही के साथ क्या लगना है? डज, और साथ में तीसरे नंबर पे नॉट, ही डज नॉट। वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें? चलाने का। कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव, तो ही डज नॉट ड्राइव। क्या चला रहा है? आ कार, तो कार। मैं नहीं जानता, आई, मैं के लिए आई के साथ क्या लगना है? इधर देखते हैं, आई के साथ ये है आई के साथ लगना है डू, आई के साथ क्या लगना है? डू। तो आई डू, और तीसरे नंबर पर नॉट, आई डू नॉट, और जानने को बोलते हैं नो, तो आई डू नॉट नो। जैसे वर्षा नहीं होती है तो वर्षा के मौसम के लिए इट का यूज़ करते हैं, इट, और इट के साथ क्या लगता है देखते हैं हम,
ये दिया है तीसरे नंबर पे ही, शी, इट के साथ डज लगेगा, तो इट डज। और तीसरे नंबर पे नॉट, इट डज नॉट रैन। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप नेगेटिव भी समझ गए होंगे। आइए अब इंटेरोगेटिव की बात करें, तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसको आगे ले आते हैं। जैसे डू डज और सब्जेक्ट आगे था तो उसको इससे ऐड कर दिया, तो डू डज सब्जेक्ट और नॉट हट जाता है इंटेरोगेटिव में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब जैसे सेंटेंस बनाते हैं, क्या वह कार चलाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह के लिए ही, लेकिन ही के साथ क्या लगता है डज, तो डज कहाँ लिखा जाएगा आगे, तो डज ही चलाने के लिए ड्राइव और आ कार, डज ही ड्राइव आ कार, डज ही ड्राइव आ कार। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट यानी गुजरा हुआ समय, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, यानी गुजरे हुए समय में कोई बात अनिश्चित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान की। तो पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। पहचान ता था, ती थी, ते थे, और आ ई ए बी इसकी पहचान होती है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट आप जानते हैं कि जो भी काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो आइए सबसे पहले वह स्कूल जाती थी, तो इसके लिए सबसे पहले क्या बनेगा? काम क्या है? जाने का। कौन कर रहा है? वह, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? वह। लेकिन जाती थी से पता चल रहा है लड़की है, तो लड़की के लिए शी का यूज होगा, शी। अब जाने को बोलते हैं गो, लेकिन इधर कौन सी फॉर्म मांग रहे हैं? सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, शी वेंट। और जाने के लिए टू का यूज, तो शी वेंट टू। कहाँ जाती है? स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। अब जैसे वह दौड़ता था, तो वह दौड़ता है, इसमें कौन दौड़ता? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट है, ही। दौड़ने को क्या बोलते? रन। और रन की सेकंड फॉर्म रन होती है, आर ए एन, रन। ठीक है ना? जैसे उसने पानी पिया, उसने पानी पिया। अब उसने पानी पिया, अगर इसको अपन लड़का माने तो ही हो जाएगा, लड़की माने तो शी। तो इसमें सेंटेंस में जो माना गया है वो लड़की माना गया था, उसने के लिए शी, शी। अब पीने के लिए ड्रिंक का ड्रिंक होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म लगाना है, सेकंड ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रंक, शी ड्रंक वाटर। अब आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अफर्मेटिव समझ गए होंगे। इसका नेगेटिव, इसमें नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में भी नेगेटिव में आके अपन को हेल्पिंग वर्ब मिलती है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको हम डिड बोलते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस डिड, और तीसरे नंबर पर नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला है सेंटेंस, जैसे हम नहीं सोते थे, तो वी डिड नॉट स्लीप, तो हम के लिए वी, और स्ट्रक्चर से डिड, स्ट्रक्चर से नॉट, वी डिड नॉट, सोने के लिए स्लीप, वी डिड नॉट स्लीप। और पॉइंट टू बी नोटेड कि इसके अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, लेकिन जब नेगेटिव आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जैसे तुम नहीं पढ़ते थे, तो तुम के लिए यू, यू के साथ लगना है डिड। और इसमें यहाँ पे एक और रट्टा खत्म है कि उसमें डू डज किसके साथ, इसमें डिड, तो डिड सबके साथ लगता है पास्ट इंडेफिनिट पे, तो यू डिड नॉट रीड, यू डिड नॉट रीड। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे लाते हैं और सब्जेक्ट बाद में, और नॉट हटा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या कर दिया? सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उन्हीं सेंटेंसों को बनाया गया, जैसे क्या क्या हम सोते थे, तो सबसे पहले हम के लिए वी आएगा, लेकिन वी के साथ वो तो डिड लगना है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिड वी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप और क्वेश्चन मार्क। कोई ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट लिख देते। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसों को चेंज करना सीखेंगे। अभी कुछ देर बाद मैं एक और वीडियो लॉन्च करूँगा, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज कर करके बताऊँगा बहुत सारे। तो आप बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ही देर बाद लेके आने वाला हूँ।